नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। तो क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 5। और आप देख सकते हैं जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व, ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा पाठ है। और इस पाठ को हमने अपने पिछले सेशन में, यानी कि इससे पहले जो लास्ट सेशन हमने यहाँ पर किया था हिंदी का, उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था। तो अक्षरों के महत्व के विषय में हमने शुरुआत में, यानी कि जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर अक्षर ना होते तो क्या हम मनुष्य कहलाने लायक थे। क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे अंदर विचार हैं, या कहे तो सभ्यता जो हमारे अंदर एक आई है, और एक बहुत एक मानव होने का एक जो सारा हमारे अंदर एक गुण आता है, वो आता है इन्हीं अक्षरों के कारण। तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी थी अपने लास्ट सेशन में। एक बार फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि अक्षरों की खोज कैसे हुई। ये चैप्टर जो है गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया है, एक निबंध विधा में लिखा गया है, कहानी के रूप में लिखा गया है कि कैसे अक्षरों की कैसे शुरुआत हुई, कैसे अक्षरों की खोज हुई। तो सबसे पहले अक्षरों की खोज के विषय में हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है, पता चलती है कि जो पहले के जमाने के जो लोग थे, बहुत टाइम पहले के जो लोग थे, वो सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। यानी कि जिस तरह से भगवान ने हमें प्रकृति के बहुत सारे संसाधन दिए हैं, तो उसी तरह से हमें अक्षर ज्ञान भी कराया है, ताकि हम आगे बढ़ सके, अपने जीवन में कुछ सीख सके और कुछ सभ्यता हमारे अंदर आ जाए। तो देखिए, आपके पास जितनी भी पुस्तकें हैं, हमने यहाँ पर शुरुआत में पढ़ा था कि ये जो जितनी भी आपकी पुस्तकें बनी हैं, ये सारी अक्षरों के कारण ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकें हैं, तरह तरह के अक्षर हैं। और अब तक दुनिया में लगभग करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, और रोज करोड़ों पुस्तकें, तरह तरह की पुस्तकें हजारों की तादाद में छपती हैं, समाचार पत्र छपते हैं। इस तरह से हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने इमेजिन करके खुद भी देखा था, हमने खुद भी कल्पना करके देखा था कि हम एक बार अगर हम सोचें कि अगर हमें अक्षर ज्ञान ना हो, हम अगर थोड़ा सा सोचें कि अगर हमें अक्षर ज्ञान ना हो तो हम कैसे हम आज इस दुनिया का क्या हाल होता, कैसे हम सरवाइव कर पाते, कैसे हम जी पाते, क्या हमारी स्थिति होती। तो ये बिल्कुल इमेजिनेशन से भी परे है, कल्पना से भी परे है, कि हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि अगर हमें अक्षर ज्ञान ना होता तो क्या होता। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हमने चैप्टर को अपना यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि सबसे हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे अक्षरों की खोज हुई। हमने कहा कि जो हमारे पूर्वज थे, जो पहले के जो लोग थे, वो सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। लेकिन अब हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, ये भी हम इसी वजह से जानते हैं क्योंकि हमने उन्हीं लोगों की, जिन्होंने अक्षरों की खोज की, उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं या उनके द्वारा लिखे गए जो लेख हैं, उनको हमने जब पढ़ा तो हमें यहाँ पर पता चला कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं, बल्कि अक्षरों की खोज तो स्वयं इंसान ने की है, स्वयं आदमी ने की है। और अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस समय पर, किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले हमने इसमें यहाँ पर अपनी धरती, यानी कि जो हमारी धरती पर कैसे हम एक जीवन का विकास हुआ, क्योंकि अक्षर की खोज करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें अपनी जो हमारा पूरा इतिहास है, हमारी धरती का जो एक, कैसे हमारी धरती का निर्माण हुआ, कैसे यहाँ पर जीव जंतु विकसित हुए, वो सारी बातें हमें पढ़नी होती हैं, वो सारी बातें हमें जाननी होती हैं कि आखिर कैसे इंसान को ये आया समझ में कि अब उसको कुछ अक्षरों का ज्ञान भी होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, पहले ये उसके दिमाग में आया और फिर उसने ये सारी चीजें अपनी आगे बढ़ाई, ये सारी खोज अपनी की।
तो हमने अपने पिछले जो लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि पुराने जमाने के लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन आज हम जानते हैं कि ईश्वर यहाँ पर अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि आदमी ने की है, स्वयं मनुष्य ने की है। और यहाँ पर अब हम ये भी जानते हैं कि कौन सी जगह पर हुई, किस समय पर हुई। और फिर हमने धरती का इतिहास पढ़ा। ये हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती लगभग 5, क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। और 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी भी प्रकार के पहले तो किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, और फिर जो 2-3 अरब साल थे तो उसमें केवल और केवल जीव जंतु, करोड़ों साल तक जानवरों और वनस्पतियों। देखिए जो ये धरती मैंने आपको पूरा एक हिस्ट्री बताई, क्योंकि ये सारी चीजें अभी आप आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें रिटर्न में नहीं है, बिल्कुल भी कहीं पर लिखी गई नहीं है, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगाते हैं कि जो हमारी धरती है वो एक आग का गोला थी, और वो धीरे धीरे ठंडी होती गई। फिर करोड़ों वर्षों तक वहां पर वर्षा होती रही, और उस वर्षा के जल से वहां पर थोड़े बहुत माइक्रोब्स, सबसे पहले सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे छोटे छोटे जीव उत्पन्न हुए। और फिर धीरे धीरे जलीय जीव उत्पन्न हुए। फिर ऐसे कुछ जानवर, जंगली जानवर या वनस्पतियां ही इस धरती पर थी। और फिर आए आदि मानव। तो इस तरह से कोई 10,000 साल पहले ही आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। देखिए, आदमी का जन्म धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही हुआ था, और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी साइंस की बुक है, आप क्लास 6 में हैं, जो आपकी साइंस की बुक है उसमें आप देखेंगे कि कैसे मानव का विकास कैसे हुआ। जो पहले एक जानवर के रूप में ही मानव जंगलों में रहा करता था, वहां पर गुफाओं में, कंदराओं में रहा करता था। और जिस तरह से आजकल जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो वहीं पर रहकर अन्य जानवरों का कच्चा मांस या घास फूस खाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मनुष्य भी रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सबसे पहले जंगल में किसी तरह से आग लग गई। तो जंगल में जब आग लग गई तो कई जानवर क्या हो गए, उस आग में जल गए। तो उसने जो आदि मानव था, उसने भुना हुआ मांस खाना शुरू कर दिया। उसको वो भुना हुआ मांस जो है, जो आग में जल चुका था, वो मांस उसे टेस्टी लगा, तो उसने वो वाला मांस खाना शुरू किया। तो फिर उसने कहा कि अब आग फिर से जलाई कैसे जाए, क्योंकि अब उसको टेस्टी लगने लग गया। तो उसने कहा कि अब ये आग फिर से जलाई कैसे जाए। लेकिन अब कोई चारा नहीं था, तब तो माचिस भी नहीं होती थी, कोई ऐसा संसाधन नहीं था कि जिससे आग जलाई जा सके। तो एक बार ऐसे ही जो आदि मानव जंगल में पत्थर पे पत्थर टकरा रहा था, और अचानक उसमें से क्या हुआ, चिंगारी निकल गई। तो उसने बार बार फिर से टकराया, तो बहुत तेज चिंगारी निकली। आप सभी ने भी देखा होगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं खास तौर पर। तो पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है। तो उस आदि मानव ने भी ऐसे ही किया। तो फिर चिंगारी निकली, तो अब उसने आग जलाना शुरू कर दिया। यानी कि अब उसने जंगल से लकड़ियां लाकर, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा था। अब वो अपना दिमाग का यूज करने लग गया था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और अगर मैं मांस को कच्चा खाता हूं तो ये कम टेस्टी लगता है, लेकिन जब इसको मैं भून के खाता हूं, आग में जला के खाता हूं, तो ये मुझे ज्यादा टेस्टी लगता है। और इस तरह से करूंगा तो आग जल जाएगी। और हर बार अगर सिर्फ पत्तों को जलाऊंगा तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी, जिससे हमें भी नुकसान है। तो वो कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाने लगा। धीरे धीरे इसी तरह से उसने नदी के किनारे, क्योंकि अब पानी की जरूरत तो होती ही थी, हर चीज के लिए पानी की जरूरत होती थी, तो नदी के किनारे ही उन्होंने अपने गांवों को बसाना। यानी कि पहले वो अलग अलग गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, फिर उन्होंने समूहों में, झुंड में रहना शुरू कर दिया, समूह में रहना शुरू कर दिया, और एक गांव का रूप उसने उस जगह ने ले लिया। और उसके बाद अब देखिए, जो चीजें उसे टेस्टी लगती थी खाने में,
जो सब्जियां, जो फ्रूट्स उसको अच्छे लगते थे, उसने उस नदी के किनारे, क्योंकि पानी वहां पर अवेलेबल था, तो उन्हीं फेवरेबल कंडीशंस उनको देकर वही सब्जियां, वही फल, वही अनाज उसने उगाना वहां पर शुरू कर दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे वह पहले क्या करता था, जानवरों को मारने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर को एक दूसरे पत्थर से तराश कर, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो क्यों उसने कैसे टकराया, क्योंकि वो पत्थरों को तराश कर, दूसरे पत्थर से ऐसे तराश कर नुकीला बनाता था और उसी से वो दूसरे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे थे मनुष्य का विकास, कि कैसे धीरे धीरे मनुष्य ने अपना विकास शुरू किया। तो पहले वो पत्थर के औजारों को, जो पत्थर के औजार होते थे, पत्थर को ही नुकीला बनाकर उसी से वो जानवरों का शिकार किया करता था। लेकिन फिर जब उसने गांव बसाना शुरू किया तो उसके लिए उसने छोटी छोटी झोपड़ियां बनाना शुरू किया, छोटे छोटे घर बनाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया तो उसके लिए खुदाई करना शुरू किया। तो उस खुदाई में ही उसको क्या मिले, उसको तांबे और कांसे के टुकड़े मिले, क्योंकि धरती जो है वो खनिज लवणों से ही तो बनी है। बहुत सारे खनिज हैं हमारी धरती पे, तांबा, लोहा और पीतल, कांसा, बहुत सारी चीजें। तो उसने जब खुदाई शुरू की इस तरह से, तो उसको बहुत सारे औजार, बहुत सारा इस तरह का सामान मिला, जिससे उसने औजार बनाने शुरू कर दिए। यानी कि अब वो प्रॉपर एक सामान्य, जिस तरह से मनुष्य रहता है, वो अपनी फैमिलीज, एक समूह में रहना उसने शुरू कर दिया, अपना परिवार बनाना उसने शुरू कर दिया, खेती करना उसने शुरू कर दिया, और उसके बाद उसने जो एक तरह से जो भी यहाँ पर धातुएं हैं उनके औजार बनाना उसने शुरू कर दिया। उसके बाद उसने छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उनको भी पालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो अब एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन बात आती है भाषा की, बात आती है भाषा की। हम यहाँ पर भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं कि अक्षर कैसे उसको अक्षरों का महत्व कैसे पता चला, कैसे उसने अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त करना शुरू किया। देखिए, भाषा तो एक छोटे बच्चे की भी होती है। आप जब छोटा बच्चा, यानी कि जब भी आप एक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी न किसी भाषा की जरूरत होती है, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वो लिखित हो। और एक छोटा बच्चा होता है, वो भी अपनी बात को कहता है, अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। लेकिन क्या वो बात भाषा आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो केवल और केवल कुछ ध्वनियां होती हैं। चिड़िया की जो आवाज होती है, क्या आप उसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो केवल और केवल कुछ ध्वनियां हैं, ठीक है। लेकिन अब मनुष्य ने लिखना कैसे सीखा, मनुष्य ने लिखना कैसे सीखा, अक्षर कैसे बनाने शुरू किए। तो अब जब इतना ज्यादा विकास उसका हो चुका था, तो अब धीरे धीरे क्या किया उसने, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, अगर उसको बताना है किसी भी जानवर के बारे में, किसी भी एनिमल के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायनासोर का चित्र बना हुआ है। तो इस तरह के वो चित्र बनाने लगा, रेखा चित्र बनाने लगा। और देख सकते हैं आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस चीज का चित्र है। और यहाँ पे जो लोग बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, उनके हाथ में हथियार हैं, सभी के हाथ में हथियार हैं, और ये देख सकते हैं। और इस तरह से एनिमल्स का, तो ये शिकार का दृश्य है, शिकार का दृश्य है। तो जब उसने शिकार से संबंधित, कि कैसे उस टाइम पे शिकार किया जाता था, अपने विचारों को अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, उसने इस तरह के चित्र बनाने शुरू किए, ठीक है। उसके बाद किस तरह क्या क्या हुआ यहाँ पर, जो प्रागैतिहासिक मानव था, जो प्रागैतिहासिक मानव था, उसने सबसे पहले चित्रों के जरिए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, चित्रों के जरिए उसने अपने भावों को व्यक्त किया। चलिए, तो प्रागैतिहासिक जो मानव था, यानी कि जिसने प्रगति कर रहा था, जो उस समय पर विकास की स्थिति पर था, ऐसे मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। अगर उसको किसी भी बात को दूसरे को बताना था, दूसरे को समझाना था, तो वो इस तरह के चित्र बना दिया करता था। जैसे पशुओं का चित्र,
पक्षियों का चित्र, आदमी का चित्र। तो इन चित्रों को बाद में इन चित्रों के जो बाद, इन चित्र संकेतों के बाद भाव चित्र अस्तित्व में आए। भाव चित्र यानी कि क्योंकि उन चित्रों के द्वारा मनुष्य अपने भावों को व्यक्त कर रहा था, अपने मन की बात को एक्सप्रेस कर रहा था, अपने मन की बात को बता रहा था, तो इसीलिए उन चित्रों को भाव संकेत कहा गया। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। तो यहां पर हमने कहा भाव चित्र। देखिए सबसे पहले उसने क्या किया कि इस तरह का अगर वो चित्र बना देता है तो ये हो गया कि ये एक आदमी का चित्र है, ठीक है, ये एक आदमी का चित्र है। और अगर इस तरह का वो कोई चित्र बना देता है तो ये उसका हो गया कि वो उसने किसी एनिमल का, किसी जानवर का चित्र बनाया है, ठीक है। और अगर इस तरह से कोई चित्र बना दिया तो ये है कि उसने किसी पक्षी का चित्र बनाया है। और उसके बाद जो ये चित्र संकेत, केवल और केवल ये छोटे छोटे चित्र संकेत वो देता था, और उसके बाद भाव चित्र संकेत में आए। भाव चित्र यानी कि ये चित्र तो उसने देखे हुए हैं, ये सारे चित्र उसने इंसान को देखा हुआ है, यानी कि उस प्रागैतिहासिक मनुष्य को वो अपने सामने देख रहा है, एनिमल्स को वहां पर देख रहा है, पक्षियों को वहां पर देख रहा है, लेकिन सूरज को स्पष्ट रूप से वो नहीं देख पाता। तो उसने क्या किया, भाव चित्र खींचना शुरू कर दिया। एक सर्कल बनाया, गोला बनाया, और उस गोले के चारों ओर घोतक रेखाएं खींच दी। इस तरह से कुछ घोतक रेखाएं खींच दी, और ये जो रेखाएं थी ये क्या हुआ, ये सूर्य के चित्र के रूप में आ गया सामने। अब आप देखते हैं जब भी आपको ड्राइंग बनाने के लिए कहें तो आप बिल्कुल इसी तरह का चित्र बनाते हैं, सन का। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सभी बच्चे बनाते हैं, है ना। जब हम सूर्य का हमें चित्र बनाना होता है तो हम ऐसे ही चित्र बनाते हैं, तो इसे कहते हैं भाव चित्र, ठीक है। और यही चित्र बाद में ताप का घोतक भी बन गया, यानी कि ताप को भी दर्शाने लगा। अगर आपको कहीं पर सनलाइट दिखानी है कि आप यहाँ पर आपने एक पौधा बना दिया और आप दर्शाएंगे कि इसको सनलाइट दे रहे हैं, तो आप वहां पर इस तरह से सन बना देंगे, सूरज बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अनेक भाव चित्र अस्तित्व में आए। यानी कि अगर एक पेड़ का चित्र बनाना है, अगर आपके दिमाग में आता है कि आपको एक प्लांट बनाना है, एक पेड़ बनाना है, तो आप इस तरह से पेड़ बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पेड़ बना देते हैं। तो ऐसा अगर आप चित्र बनाएंगे तो ये हो गया आपका एक पेड़। ये क्या हो गया, आपका एक पेड़ हो गया। तो ये अनेक ऐसे भाव चित्र सामने आए, अनेक ऐसे भाव चित्र बने धीरे धीरे, क्योंकि अब मनुष्य थोड़ा बहुत चीजें समझने लगा था, थोड़ा बहुत चीजें जानने लगा था। और उसके बाद तब जाकर काफी बाद में, क्योंकि अभी तक केवल वो चित्रों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, अब उसने इस तरह का एक चित्र बनाया तो ये ताप का घोतक हो गया, ये सन का घोतक हो गया। इस तरह का एक चित्र बनाया तो लगा कि ये आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा है। ऐसा कोई चित्र बनाया तो ऐसा लगा कि ये कोई एनिमल है, कोई जानवर है, जंगली जानवर है। ऐसा कोई चित्र बनाया तो ऐसे दर्शाया कि ये कोई मनुष्य है। ऐसा कोई चित्र बनाया तो ऐसा लगा कि ये किसी प्लांट के बारे में, किसी पेड़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तब जाकर जब उसने इतनी छोटी छोटी चीजें पहले की, डायरेक्ट उसको इतनी सारी बातें लिखना नहीं आया था, उसने जब ऐसी छोटी छोटी चीजें सबसे पहले की तो तभी जाकर कहीं अक्षरों की खोज हुई, तभी जाकर ये अक्षरों के खोज का जो सिलसिला था ये शुरू हुआ। तो आप अभी 6th क्लास में हैं, आप अभी 6th क्लास में हैं, तो क्या आपको ये सारी चीजें डायरेक्ट पढ़ना आ गया था? आपने स्कूल में आते ही रीडिंग का जीआईसी भराड़ी सेन, आपका हैंड रेज आ रहा है बच्चे, हैंड रेज कर रहे हैं आप पीछे बैठ के। जीआईसी भराड़ी सेन, जो बच्चा व्हाइट शर्ट में पीछे बैठा हुआ है, हैंड रेज कर रहे हैं बच्चा। आपको रीडिंग करनी है? नहीं करनी है। तो अगर आपको रीडिंग नहीं करनी है तो आप क्लास में ऐसे हैंड रेज नहीं करेंगे,
अगर करनी है तो अपने माइक को रेडी रखिए और माइक को प्रॉपर ऑन कीजिए ऊपर की तरफ, और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट के माध्यम से या डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ऐसे क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए बैठ जाइए। तो क्या हुआ कि जब आप स्कूल जाना आपने शुरू किया, जब मनुष्य ने इस तरह धीरे धीरे अक्षरों के विषय में सीखा, तो आपको भी कोई डायरेक्टली नहीं पढ़ना आ गया था। आप अभी क्लास 6 में, तब आप रीडिंग कर पाते हैं। लेकिन जब आप स्कूल गए थे, जब आप प्ले ग्रुप में थे, जब आप एलकेजी यूकेजी फर्स्ट में थे, तो तब आप इतनी अच्छी तरह से रीडिंग नहीं कर पाते थे। पहले आपने भी अक्षर सीखा, पहले आपने वर्ण सीखे, अ से अह तक, क से ज्ञ तक, सारे वर्णों के विषय में सीखा। उसके बाद आपने उन वर्णों का उच्चारण सीखा कि कैसे इनका उच्चारण करना है, कैसे इनको पढ़ना है। अ आ ई उ ऊ, यानी कि कहां पर कौन सी मात्रा आपको देनी है और किस तरह से उसका उच्चारण करना है। फिर आपने देखा कि ये स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। आप स्वरों का उच्चारण आसानी से कर लेते हैं और व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये सारी बातें आपने सीखी और तभी जाकर आज आप इतनी अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं, अक्षरों को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ था अक्षरों का, इसको शुरू हुए लगभग यहाँ पर 6,000 साल ही हुए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा साल नहीं हुए हैं। तो इस तरह से मनुष्य ने अक्षरों को पढ़ना लिखना शुरू किया और उनका जो चित्र है वो बनाना शुरू किया। तो हमारा जो ये सेशन है आज का, इसका टाइम यहीं पर समाप्त होता है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो काफी कुछ बातें हमने इसमें जान ली है और चैप्टर आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा हमारा ज्ञानवर्धक है, यानी कि हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला है। तो आप बिल्कुल इसको घर पर रिवाइज करें, जितना भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा है इसको घर पर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।